आज हम बात करते हैं एक बहुत ही शानदार कहानी पर। दरअसल कहानी क्या है, एक किसान था और उसने एक बकरी पाल रखी थी। लंबे समय से किसान उस बकरी की देखभाल कर रहा था। समय बीतने के साथ साथ किसान अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में व्यस्त होता चला गया और कभी अपनी व्यस्तता के कारण किसान जो है उस बकरी को धूप छाँव में बांधना भूल जाता था, कभी देर सवेर बांधता था, कभी कभार उसको पानी पिलाने में, चारा डालने में भी किसान से भूल हो जाती थी। इन सब बातों को लेकर के बकरी जो है उसको किसान से शिकायत होनी शुरू होगी और कुछ समय बीतने के बाद वो जो बकरी की शिकायत थी वो धीरे धीरे किसान के साथ ईर्ष्या में बदलनी शुरू हो गई और उसको पता ही नहीं चला कि कब वो किसान से एक जेलियसी करने लगी और इतनी ज़्यादा ईर्ष्या करने लगी कि अब किसान की रूटीन की बातें या रोज़मर्रा की ज़िंदगी या उसकी जायज़ बातें भी किसान की जो है वो उसको खलने लगी। जब इस तरह का दौर चल ही रहा था तो एक दिन एक कसाई जो है वो गांव में आता है और वो अपना बखान करने लग जाता है। बकरी जब उसके बारे में सुनती है और उसके बारे में जानती है तो बकरी को लगता है कि किसान जो है वो उसकी देखरेख सही नहीं कर रहा है, उससे व्यवहार ठीक नहीं करता है, उससे जो है अब नाराज़गी जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। तो उसको लगने लग गया कि किसान सही नहीं है और कसाई जो है वो सही है। इस तरीके से वो क्या करती है कि वो किसान को छोड़ करके कसाई के साथ जाने का मन बना लेती है। अब आगे की कहानी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब बकरी कसाई के साथ जाएगी तो आगे क्या हो सकता है और क्या हुआ होगा। दरअसल ये जो कहानी है वो बकरी, कसाई और किसान की नहीं है। दरअसल ये जो कहानी है वो आपकी और हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की है। हम अपने पारिवारिक, सामाजिक और गरीब परिवार के रिश्तों में कई बार रूटीन में चलते चलते आपस में एक दूसरे से इतनी दूरी बना लेते हैं और हमारी दूरी जो है वो मनभेद में, मतभेद में और कई बार वो इससे भी आगे बढ़ जाती है। सबसे पहले आज हम बात करेंगे एक ऐसे रिश्ते नाते की जो सबसे पहले आता है। जब आप सृष्टि में आए थे तो माँ बाप का रिश्ता आपको गिफ्ट के रूप में मिला था। ये जो रिश्ता होता है ये सबसे अनमोल रिश्ता है, इसको किसी और रिश्ते के साथ रिप्लेस नहीं किया जा सकता। लेकिन होता क्या है, कुछ समय के बाद आप बड़े हो जाते हैं, आप थोड़े समझदार हो जाते हैं, आप कुछ चीज़ों में पढ़ लिख लेते हैं तो आपको लगना शुरू हो जाता है कि आपकी जो राय है वो सही है और माँ बाप को इस चीज़ के बारे में या तो पता नहीं है या आपको माँ बाप इस चीज़ के बारे में क्यों कह रहे हैं। दरअसल जो आप समझ जाते हैं वो बात सही है, लेकिन जो आप नहीं समझते और आप इन बातों से मन मुटाव करना शुरू कर देते हैं और माँ बाप के साथ व्यवहार बदल लेते हैं और कई बार कुछ लोग तो इतने आगे निकल जाते हैं कि मान मर्यादा भी भूल जाते हैं और कई बार बदतमीजी तक भी करनी शुरू कर देते हैं। ये सबसे बड़ी भूल है और सबसे बड़ा जो है आपका गलत स्टेप है ज़िंदगी का। दरअसल यहाँ पे 3 बातें हैं। सबसे पहली तो जो बात है वो ये है कि जब आपको ये लगे कि आपको सब आता है, आपकी माँ को ये नहीं आता, आपके पिता को ये नहीं आता, तो ध्यान रखना कि आप आज एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि जब आपको बोलना भी नहीं आता था, जब आपको ध्यान से चलना भी नहीं आता था, जब आपको सुनना भी नहीं आता था, आपकी माँ को तब भी पता था कि आपको क्या चाहिए। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप कितने भी कुछ हो जाएं, लेकिन आपके माँ बाप आज भी बहुत कुछ आपके बारे में जानते हैं। दूसरी जो बात आती है वो ये आती है कि माँ बाप जो है वो आपके तर्कस के वो तीर हैं, वो बाण हैं जो तब भी चलेंगे केवल आपके कल्याण के लिए, आपकी भलाई के लिए चलेंगे। यही एक ऐसा रिश्ता है, यही एक ऐसा नाता है माँ बाप का कि जिस पर कभी भी किसी तरह का संशय नहीं किया जा सकता। तीसरी जो बात है वो ये है कि माँ बाप जिस पीढ़ी में हैं वो पीढ़ी वो है जो सृष्टि के नियम के अनुसार कुछ दिन पहले आपसे चली जाएगी। यानी उस पीढ़ी को आपसे पहले जाना है और आपके पास वो एक धरोहर है जो समय रहते आपने कदर नहीं की, आप उनको समझ नहीं पाए और जब वो समय निकल जाता है तब आपको समझ आता है
तब पता चलता है कि आज वो पीढ़ी आपके पास नहीं है, यानी आपके बीच से जा चुकी है। तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए इस रिश्ते का हमेशा कदर करें, सम्मान करें, और उनके पास जो भी खजाना है ज्ञान का, जो भी उनके पास अनुभव हैं, जो भी उन्होंने अपनी जीवन में अपने अनुभवों से सीखा है, उसका आप लाभ लें। एक बात यहाँ पे मैं माँ बाप को भी कहना चाहूँगा, पेरेंट्स को भी कहना चाहूँगा, दरअसल क्या होता है, आप में और आपकी संतान में 20 से 30 साल का लगभग एक अंतर होता है, जो एक बहुत बड़ा लंबा अरसा होता है। आपके समय काल परिस्थितियों के दौर जो रहे थे, अनुभव जो थे वो अलग थे, आज की पीढ़ी के अलग हैं। वो भी अपनी राय देते समय एक सीमा तक सोचें और बच्चों को थोड़ा सा आज़ाद भी छोड़ें, और अगर बच्चे ना माने तो ज़्यादा अपने ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं है। समय जो आएगा वो समय के साथ साथ अपने आप, जब उन पे जिम्मेदारी आएगी या जब वो उन चीज़ों से निकलेंगे आपकी तरह, तो वो भी समझ जाएंगे। कभी भी पेरेंट्स भी ज़्यादा इस पर अपने को भी ना डालें और बच्चों से ज़्यादा नाराज़ भी ना हों। अब बात आती है अगले रिश्ते की, जो आपके भाई बहन का रिश्ता है। दरअसल ये जो रिश्ता है, भाई बहन का रिश्ता भी आपको उपहार के तौर पर मिला होता है, गिफ्ट के तौर पर मिला होता है। जब आप जिस परिवार में होते हैं तो भाई और बहन आपको आपके भाग्य से, आपके पुरुषार्थ से मिले हुए हैं। जहाँ तक पहले भाई की हम बात करें तो ये भी आपका अनमोल बेशकीमती रिश्ता होता है, जिसकी कोई कीमत नहीं। ये बहुत मजबूत होता है। एक आपका राइट और लेफ्ट हैंड होते हैं भाई आपके, जो भी होते हैं। दरअसल मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ। जब रामायण का युद्ध खत्म हुआ और रावण का जब वध श्री राम ने कर दिया था और वो जब घायल अवस्था में था, तब लक्ष्मण और कुछ बुद्धिजीवी लोग रावण के पास गए और रावण से कहने लगे कि महाराज, आप इतने बड़े विद्वान थे, आप इतने बलशाली थे, इतनी बड़ी लंका की सेना आपके पास थी, इतने सारे अस्त्र शस्त्र आपके पास थे, और यही नहीं पूरी लंका नगरी भी आपके पास थी, जबकि श्री राम के पास केवल कुछ चंद वानरों की और भालुओं की सेना थी, फिर भी आप हार कैसे गए? दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात रावण ने कही कि मैं इसलिए हार गया कि राम के साथ उसका भाई लक्ष्मण था और मेरे साथ मेरा भाई विभीषण नहीं था। दरअसल ये जो रिश्ता है, ये जो रिश्ता ऐसा है बाण भाई का या भाई भाई की अभी हम बात कर रहे हैं, कि जो अगर कभी भी आप पर विपत्ति आएगी, आपत्ति आएगी, तो ज़रूर वो आपके साथ होगा। जहाँ तक बहन के रिश्ते की बात होती है, बहन हमारे समाज के अंदर वो होती है जो जब तक जिएगी तब तक अपने भाई के लिए, अपने भतीजों के लिए दुआएं करती रहती है। वो चाहे कितनी भी दूर आपसे हो, लेकिन जब भी कभी आप पर कहीं आपत्ति विपत्ति आती है तो सबसे पहले बहन ही दुआ करने के लिए वहाँ से निकलती है। तो इन रिश्तों की भी आप कदर करें और इनको समाज में संभाल के रखें। हाँ, कई बार भाई भाई में, भाई बहनों में आजकल तनाव हो रहा है, और उसका कई बार जो बहुत सारे लोग कारण मानते हैं, वो ये मानते हैं कि माँ बाप ने जो है वो पक्षपात कर दिया एक दूसरे के साथ, या एक को ज़्यादा दे दिया, मेरे को कम दिया। ईर्ष्या करते हैं कि उसको हिस्सा ज़्यादा मिला, उसको हक ज़्यादा मिला। दरअसल माँ बाप को आपसे कुछ चाहिए ही नहीं होता है। माँ बाप को आपसे केवल प्यार और कदर चाहिए होती है। और होता क्या है, जो माँ बाप को थोड़ा सा प्यार से बोलता है, जो उनका सम्मान करता है, माँ बाप या तो उसकी तरफ झुकते हैं, या जो घर परिवार में कमज़ोर होता है, कई बार कमज़ोर जो होता है वो फाइनेंशियल तौर पे यानी आर्थिक तौर पे होता है, पैसे के तरीके से, कई बार और भी बहुत सारे कारण होते हैं। तो माँ बाप या तो जो प्यार करता है, कदर करता है, थोड़ा सा झुकाव उसकी तरफ होता है, या जो कमज़ोर परिवार में उनका बच्चा होता है वो उनकी तरफ उनका झुकाव होता है। तो इसलिए कभी भी ज़्यादा इस पर ध्यान ना दें। बहुत कम केसेस होते हैं जो आप इस तरह का ईर्ष्या या द्वेष करें, नहीं तो इसमें ईर्ष्या द्वेष करने की ज़रूरत नहीं है। अब अगला जो रिश्ता आता है वो आता है पति पत्नी का। दरअसल ये भी एक अनोखा और अद्भुत रिश्ता है, और ये वो रिश्ता है जो अगर नेचुरली देखें तो आपके साथ सबसे लंबे समय तक चलता है। जब आप बच्चे होते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं,
तो आप माँ बाप से पढ़ाई के लिए, काम धंधे के लिए दूर चले जाते हैं और एक टाइम ऐसा आता है कि आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बिजी हो जाते हैं। लेकिन जब आपकी शादी होती है तो पत्नी आपके पास आती है, या आप पत्नी हैं तो पति आपके पास आता है, वो एक सबसे लंबा ज़िंदगी का अनुभव और लंबा दौर आपके साथ का रहता है। कुछ टाइम के बाद आपके जो बच्चे होंगे, आपकी जो संतान होगी, वो भी अपनी पढ़ाई लिखाई में, अपने काम में, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपसे दूर चला जाएगा, यानी वो भी अपने लाइफ में बिजी हो जाएंगे। तब आपको महसूस होगा कि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए हैं। इसलिए इस रिश्ते में 3 चीज़ें आप ध्यान दें। सबसे पहले तो एक दूसरे की कदर करें, एक दूसरे की इज्जत करें, और नंबर 2, एक दूसरे को समय दें। यानी पहले सम्मान करें एक दूसरे का, दूसरा एक दूसरे को समय दें। और तीसरा, कभी भी जब आपके बच्चों को लेकर के या किसी अगल बगल वाले को लेकर के कभी चर्चा हो, सास ससुर को लेकर के चर्चा हो, घर परिवार में चर्चा हो, तो सबका सम्मान करते हुए अपने रिश्ते की मान मर्यादा जरूर रखें। कई बार क्या होता है कि बच्चों के चक्कर में पति पत्नी जो है वो अपना डिस्टर्ब कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा कि अगर एक बार आपने, चाहे पति ने पत्नी का, चाहे पत्नी ने पति का, बच्चों के साथ तालमेल खराब कर लिया, या बच्चों के साथ मिलकर आपने एक दूसरे की रिस्पेक्ट डिसरिस्पेक्ट में बदल ली, या एक दूसरे का आपने इज्जत करना कम कर दिया, तो ध्यान रखना कि वो आपकी कदर कैसे करेंगे, वो भी फिर इसी बात पे तय करेगा। तो ये जो रिश्ता है ये भी बहुत कीमती है, इसलिए इसको समय रहते संभालें। बहुत सारे लोगों को मैंने ये कहते हुए सुना अपने जीवन में कि काश हमने समय रहते एक दूसरे को समय दिया होता, या हमने एक दूसरे की केयर ज़्यादा की होती, क्योंकि ये वो रिश्ता है जो हमेशा आपके साथ खड़ा रहता है। अब बात आती है अगले रिश्तों की। अगले रिश्ते में हम बात करते हैं आपकी संतान की, बच्चों की। आप इसको सबसे बड़ी धरोहर मानते हैं। मैंने समाज में बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुना है कि हम बच्चों के लिए कर रहे हैं, और हर माँ बाप अपने से बेहतर अपना बच्चों के लिए करना चाहता है। हर माँ बाप जो है अपने से बेहतर अपने बच्चों के लिए करता है। इसमें आपने 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो जब आपका बच्चा बहुत छोटा होता है, यानी जब छोटे बच्चे से बड़ा होना शुरू होता है, तभी उस बच्चे को काम पे लगाएं और तभी से उस बच्चे को छोटी छोटी जिम्मेदारी देनी शुरू करें। क्योंकि अगर हमने बालावस्था में ही अपने बच्चे को काम पे डाल लिया तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उसकी काम करने की आदत बननी शुरू हो जाएगी, और वो जो बच्चा है वो धीरे धीरे काम करने का एक उसका जो है रूटीन बन जाएगा। दूसरा, कई बार क्या होता है जब बच्चा कोई गलती करता है तो माँ बाप दोनों में से एक उसको डांट देता है। माना कि वो मम्मी ने बच्चे को डांट दिया, तो वो क्या करता है, शिकायत लेकर के वो पापा के पास आता है। और जब पापा के पास आता है तो पापा का पहला फ़र्ज ये बनता है कि उस बच्चे से पूछे, और पूछने के बाद उसको कहे कि तूने गलती की होगी इसलिए मम्मी ने डांटा है। क्योंकि जब वो बच्चा ये सुनेगा कि तूने गलती की होगी, तो अगर उसने रियल में गलती की है तो उसको पता चल गया कि पापा भी तभी सपोर्ट करेंगे जब तू अपनी गलती को दूर करेगा। ऐसे ही अगर वो मम्मी के पास जाता है तो मम्मी भी उससे यही बात कहे कि तूने गलती की होगी तभी पापा ने डांटा है। इससे क्या हुआ कि वो बच्चा दोबारा गलती नहीं करेगा। इसमें गलतियां ज़्यादातर महिलाएं करते हैं अपने बच्चों के मोह के कारण, क्योंकि माँ को बच्चे से बहुत प्यार होता है। जब बच्चा छोटी मोटी गलती करता है तो उसको डांटती नहीं है और वो धीरे धीरे थोड़ी गलती ज़्यादा करता है। और कई बार तो कई महिलाओं को मैंने ये कहते हुए सुना है, जब उसका छोटा बच्चा होता है वो शरारत कर रहा होता है तो वो माँ कहती है कि ये बच्चा, जब कोई कहता है कि इसको रोक दो, तो वो खुद ही उसकी माँ कहना शुरू कर देती कि ये नहीं मान्या करता, या ये नहीं सुनेगा, ये तो ऐसे ही करेगा। ध्यान रखना ये सबसे बड़ा ब्लंडर मिस्टेक है उस माँ के लिए और उस परिवार के लिए, और डिजास्टर है उस बच्चे के लिए। दरअसल उस माँ ने ही जब ये कहना शुरू कर दिया ये नहीं सुनेगा, ये नहीं मानेगा, तो फिर वो क्यों सुनेगा उसका? तो उसको तो पता ही नहीं है, क्योंकि वो तो बाल अवस्था में है, उसको तो इतनी बुद्धि है ही नहीं। तो दिक्कत जो आती है फिर ये आती है, वही बच्चे आकर के फिर कई तरह की अपराधी मानसिकताओं में या आपराधिक श्रेणियों में घुस जाते हैं, और फिर जाकर के एक समय ऐसा आता है कि पहले आपने उसको संभाला नहीं और फिर वो संभालने लायक
रहा नहीं। और फिर माँ बाप कहते हैं कि हमने तो कोई गलती नहीं की, हम तो सही थे, पता नहीं ये कहाँ से पैदा हो गया। हो सकता है कि किसको भाग्य में क्या मिल जाए ये तो नहीं पता हो सकता, लेकिन कम से कम अपनी चीज़ें तो हम पूरी करें। इसलिए बच्चों को पहले से ही काम पे लगाएं और जिम्मेदारी दें, और जिम्मेदारी के साथ साथ उनका आप ध्यान भी रखें कि वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। रोकें टोकें, क्योंकि जो आप रोके टोकेंगे वो नेचुरल होगा, और अगर वो आप नहीं रोके टोकेंगे तो वो बाहर से जब रोक टोक आएगी तो वो इतनी खतरनाक होती है। इसको एक लाइन में मैं बताना चाहूँगा। किसी बुद्धिजीवी ने मुझे बताया था कि जो माँ बाप की नहीं सुनते वो फिर वकीलों की सुनते हैं, यानी फिर वो किसी न किसी केस में उलझ जाते हैं और फिर उस केस से निकलने के लिए, निपटने के लिए उनको कानूनी सहायता के लिए वकील वगैरह लेना पड़ता है। अगला जो रिश्ता है वो होता है नाती पोते पोती इन सब का। दरअसल ये बहुत आगे की बात है। वैसे इसमें मैं एक ही लाइन में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि कहते हैं कि मूल से ब्याज प्यारा होता है। पोता पोती बहुत अच्छे लगते हैं, नाती वगैरह बहुत अच्छे लगते हैं। इसमें मैं एक ही कहूँगा कि जब भी आप उनसे व्यवहार करें, उनसे बात करें, तो ध्यान रखना कि आपका बेटा और आपकी पुत्र वधू भी बीच में है। उनका सम्मान रखते हुए अपने पोता पोती को, अपने नाती को, सभी को आप शिक्षा दें, सलाह दें। ये जो वीडियो है ये बहुत ही सामाजिक और पारिवारिक है, इसलिए इसको पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को दिखाएं, ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे लोगों को शेयर करें, और अगर अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करना, कमेंट भी ज़रूर करना, ताकि इस तरह की सामाजिक और काम आने वाली चीज़ें हम और भी आप लोगों तक भेज सकें। जय हिंद, जय भारत।